नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। गृह मंत्रालय की ओर से सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो लोग इस महीने रिटायर हो रहे हैं और भविष्य में रिटायर होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है खबर, और इससे थोड़ा आपका मनोबल भी बढ़ेगा और पेंशन जाने के बाद आपको थोड़ी गर्व की अनुभूति भी होगी, क्योंकि खबर ही ऐसी ही है। गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 4520/04/2024/PP भारत सरकार गृह मंत्रालय पुलिस प्रभाग कार्मिक नीति अनुभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली दिनांक 23 मई 2025। ये जो पत्र आया है गृह मंत्रालय की ओर से, कार्यालय ज्ञापन, विषय दिया है सीएपीएफ और एआर में अधिकारी पद से नीचे यानी सिपाही से उप निरीक्षक तक कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन मानद पद ऑनरी रैंक प्रदान किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी को यह अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्त विषयक सीएपीएफ और एआर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत बल में लंबी प्रशंसनीय सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पद से नीचे यानी सिपाही से उपनिरीक्षक तक के कार्मिकों में आत्मसम्मान एवं गर्व की भावना तथा मनोबल बढ़ाने हेतु सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन उन्हें एक पद ऊपर मानद पद ऑनरी रैंक बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के प्रदान करने का निर्णय इस मंत्रालय द्वारा लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सीएपीएफ और एआर द्वारा अपने पात्र कार्मिकों को मानद पद निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा। यानी इसमें जिन लोगों का पेंशन, जो लोग पेंशन जा रहे हैं उन्हें पेंशन जाने के आखिरी दिन यानी महीने की जो आखिरी तारीख होती है उस दिन उन्हें एक पद आगे का दे दिया जाएगा। यानी जिस पद में वो पेंशन जा रहे होंगे उससे एक पद आगे का दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ उनको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी मॉनेटरी बेनिफिट, वित्तीय फायदा कोई भी नहीं मिलेगा। और उसमें लाभ क्या मिलेंगे वो इस प्रकार से हैं। जो कांस्टेबल थे वो हेड कांस्टेबल हो जाएंगे, जो हेड कांस्टेबल थे वो सहायक उपनिरीक्षक हो जाएंगे, सहायक उपनिरीक्षक पर जो नौकरी कर रहे थे वे उपनिरीक्षक हो जाएंगे, और उपनिरीक्षक के पद पर जो नौकरी कर रहे थे वो निरीक्षक हो जाएंगे। इसी प्रकार से असम राइफल्स में जो राइफलमैन थे वो हवलदार हो जाएंगे, जो हवलदार थे वो वारंट ऑफिसर हो जाएंगे, और जो वारंट ऑफिसर थे वे नायब सूबेदार हो जाएंगे, और जो नायब सूबेदार थे वो सूबेदार हो जाएंगे। अब ये जो आपको पद दिए जाएंगे उसकी कुछ शर्तें भी हैं, उनके मापदंड भी हैं, और उनको अगर आप पूरा करेंगे तभी आपको ये लाभ दिए जाएंगे, अन्यथा लाभ नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, और उन्हीं के लिए है जो ये पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे, जो नियमों के अंतर्गत आएंगे। वो नियम और पात्रता क्या हैं वो इस पत्र में देखते हैं। वो ये है, कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय सभी पदोन्नति मापदंडों को पूरा करना चाहिए। यानी जैसे उसके जो कैडर और कोर्सेज और क्वालिफिकेशन हैं वो अगले रैंक में जो उसको प्रमोशन दिया जाएगा वो पूरी होनी चाहिए। यानी अगर सिपाही है तो उसको उम्मीदवार कैडर पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर वो वारंट ऑफिसर है और वो नायब सूबेदार
बनने वाला है या अगले दिन बनेगा, पेंशन जाते समय बनेगा, तो उसको भी जेसी कैडर वगैरह पास करने चाहिए। इस प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं। दूसरा, कार्मिक का अच्छा और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए। जो आपका रिकॉर्ड बुक है वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाल पीली हरी नीली सब पुती हुई हो और उसमें आप कहें नहीं हमको तो लाभ मिलना चाहिए, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कार्मिक के APAR, जो आपका साल में एक बार आपकी रिपोर्ट जो लिखी जाती है, पहले तो ACR कहते थे, अब APAR कहते हैं, तो इसको जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और वो APAR आपका अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपका बैड नहीं होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, यानी अच्छा से ऊपर का ही होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, आपका 5 साल लगातार रिकॉर्ड जो है अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई रेड एंट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए आपके लिए, तो ये भी उसमें मापदंड रखे गए हैं। कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो, उस पर कोई किसी प्रकार का एलिगेशन न हो, उसके ऊपर कोई ऐसा इस प्रकार की गतिविधियां जो देशद्रोही रही हों, ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने का कोई उस पर आक्षेप न लगा हो, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और उसकी जो विभागीय सतर्कता विभाग जो अपना होता है, उसकी भी रिपोर्ट उसके फेवर में होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें होंगी। इसके साथ कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। नियम एवं शर्तें इस प्रकार से हैं। मानद पद प्रदान करने के लिए संबंधित कमांडिंग ऑफिसर की सिफारिश होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक CO साहब आपके नहीं चाहेंगे और CO साहब अगर उसमें बैड एंट्री करके भेज देंगे पेंशन, तब तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए CO साहब की भी उसमें संस्तुति ठीक ठाक होनी चाहिए। ये आपको जिस दिन आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी 30, 31, 28, 29 जो भी महीने के आखिरी तारीख होगी, उस दिन आपको ये रैंक दिया जाएगा। और इस पद के साथ आपको किसी प्रकार की ग्रेजुटी वगैरह हो गया या पेंशन बढ़ोतरी हो गई, ऐसे कोई भी लाभ आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ये आप अपने मन में सोच लेना है कि ऐसा नहीं कि हम तो नायब सूबेदार हो गए, उसकी हमारी पेंशन कहाँ गई, ऐसा नहीं होगा। पेंशन आपकी जो पुरानी मिलती है वही मिलेगी, लेकिन आपको पद मिल जाएगा। मानद पद केवल वही प्रदान किया जाएगा जहां प्रदान किया जाना उस संवर्ग में मौजूद है। यानी मान लीजिए आप जैसे टेट्समैन में है, टेट्समैन में नायब सूबेदार का पद नहीं होता है, और आप पेंशन जा रहे हैं, कहेंगे नहीं हमको तो ये पद चाहिए, तो वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर पद पहले होता रहा होगा तो ही मिलेगा। हवलदार तक की अगर वैकेंसी है, और कोई ऐसा ट्रेड हो सकता है जहाँ पर हवलदार से ऊपर की वैकेंसी नहीं है, वारंट अफसर के ऊपर की वैकेंसी नहीं है, या आपका जो सहायक निरीक्षक है उसके ऊपर की वैकेंसी नहीं है, तो आपको फिर लाभ ये नहीं दिया जाएगा। वो वैकेंसी उस संवर्ग में होनी भी चाहिए, उस डिपार्टमेंट में जिस कैडर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे या बाकी जिसकी जो सीनियरिटी यूनियरिटी, ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसका कोई लाभ मिलना नहीं, रहना है नहीं। तो ये प्रकार जो है आपके ऊपर लगाए गए हैं और इसके साथ आपको दिया जाएगा फ़ायदा। और इसके लिए गृह मंत्री ने अनुमोदन कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय की जितनी भी कार्रवाई होगी गृह मंत्री के संज्ञान में लिए बिना। ये जो पत्र है आपके जितने भी DG हैं उनके पास, चाहे DG असम राइफल हों, DG BSF हों, DG CRPF हों, DG ITBP हों, DG इंडस्ट्रियल पुलिस के हों या फिर SSB के हों, जिसके भी हैं, सबके DG को ये पत्र भेज दिया गया है। और इससे अगले जो रिटायर हो रहे हैं, यानी अभी जो 31 मई को रिटायर होंगे लोग, वहाँ से ये सुविधा उनके लिए शुरू कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सूचना है, बहुत लाभकारी भी है। लोगों का ये भी रहेगा कि हमने भाई इस रैंक में नौकरी की थी, जाते समय कम से कम एक रैंक हमको बढ़ कर के मिल गया है, उनका भी थोड़ा सम्मान, आत्मसम्मान जैसा उनको लगेगा। तो इसको ध्यान में रख के गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है, तो अच्छी बात है। और इसी के साथ ही हम आज का ये वीडियो अपना समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है
कि आप हमारा चैनल देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।